अब मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और खास तौर पर दक्षिण भारत की तरफ लेके चलना चाहता हूं। विनोद जी, नीरजा जी, दक्षिण भारत में बीजेपी के लिए पाने के लिए बहुत कुछ था और खोने के लिए सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना की कुछ सीटें थी। मैं आप दोनों के पास आऊं उसके पहले एक टिप्पणी चाहूंगा। मेरे सहयोगी निहाल निहाल मेरे साथ जुड़े हुए हैं। निहाल, क्या लग रहा है आपको, अगर ओवरऑल साउथ की बात की जाए, कर्नाटक की स्थिति तो आप जानते ही हैं, वहां तो आप हैं बेंगलुरु में, क्या बीजेपी की टैली तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरला में इंप्रूव हो रही है? देखिए, जहाँ तक तमिलनाडु का सवाल है और केरल का सवाल है, तो वहाँ पे बीजेपी को कुछ सीटें मिलेंगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन इतना ज़रूर कहा जा सकता है कि तमिलनाडु में वोटों का जो प्रतिशत है जो बीजेपी को मिलता है, उसमें ज़रूर इम्प्रूवमेंट होगा। इस बात की संभावना काफ़ी दिख रही है, क्योंकि जो द्रविड़न पॉलिटिक्स है उसमें फ़िलहाल बीजेपी अपने आप को वहाँ बिल्कुल अलग थलग इसलिए पा रही है कि भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी वक्त वहाँ बिताया है, लोग उनकी तरफ आकर्षित भी हुए, लेकिन जब ग्राउंड वर्क की बात आती है, लोगों को पोलिंग बूथ तक ले जाने की बात आती है, तो वहाँ पर कमज़ोरी साफ तौर पर दिखी। और अन्नामलाई पूर्व आईपीएस अधिकारी है, उन्होंने भी पूरी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर सीटें बीजेपी को मिलेंगी ये कहना थोड़ा मुश्किल है अभी। और केरल में तो आपको पता ही है कि यूडीएफ और एलडीएफ के बीच में सेंधबारी अभी तक शायद बीजेपी की नहीं हो पाई है। लेकिन तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, इन दो जगहों पे बीजेपी को अच्छी खबर मिलेगी, इसकी प्रबल संभावना है, खास करके तेलंगाना में और आंध्र प्रदेश में। जहां तक कर्नाटका का सवाल है, कर्नाटका को देखिए, पिछली बार 2019 में जब यहां लोकसभा चुनाव हुए थे तो 28 में से 26 सीटें मिली थी बीजेपी को। 26 इसलिए कि 25 बीजेपी को मिली थी, एक उसके समर्थन से निर्दलीय जीते थे। लेकिन इस बार आरएसएस और बीजेपी दोनों के बीच में जो कहते हैं जो खींचतान हुई, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रही है। और ऐसे में बीजेपी को कुछ सीटों का नुकसान हो सकता है, क्योंकि हमें उस तरह से संघ के लोग मतदाताओं को पोलिंग बूथ तक ले जाते हुए नहीं दिखे। जी नीरज जी, आपने कर्नाटक के बारे में तो शुरुआती कमेंट में बोल दिया था, लेकिन मैं बाकी के जो 4 राज्य हैं दक्षिण के, आपसे मैं जानना चाह रहा हूं कि ये वोट परसेंटेज, तो आप जब सरकार बनाते हैं तो वोट परसेंटेज नहीं आते काम, आपको एमपी चाहिए होते हैं। 273 हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, वोट परसेंटेज आप 100% ले आइए भले ही। तो मेरा सवाल है कि बीजेपी की सीटें बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही तमिलनाडु में और केरल में स्पेसिफिकली? देखिए, अगर बीजेपी के नेताओं से बात करें तो वो मानते हैं कि तमिलनाडु में वो 2 जीतने वाले हैं, केरल में वो 1 से 2 जीतने वाले हैं। वोट शेयर तो जी उनका जाएगा। तमिलनाडु में अन्नामलाई एक राइजिंग स्टार है, बहुत मेहनत की, पर उनको अपना चुनाव लड़ना पड़ा कोयम्बटूर में। अब वो कोयम्बटूर वो सबसे इम्पोर्टेंट सीट है आज, जो कि जीतने के चांसेस हो सकते हैं। मुझे मालूम नहीं कि वो जीतेंगे, मुझे डाउट ही है। तो वोट शेयर ऊपर जाएगा। अगर आप तेलंगाना ले लीजिए, वहां पिछली बार भाजपा की 4 सीटें थी, हो सकता है 2-3 वहां जरूर बढ़े, और कांग्रेस की भी वहां बढ़ेंगे क्योंकि कांग्रेस की सरकार वहां है। और लगता है जो फीडबैक आता है वो ये है कि बीआरएस तकरीबन केव इन कर जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। ओके। तेलंगाना में ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस की लड़ाई दिख रही है। आंध्र प्रदेश में क्योंकि टाई अप है चंद्रबाबू नायडू की टीडीपी से भाजपा का, और पवन कल्याण, ये काफी मजबूत अलायंस है। वहां भी भाजपा हो सकता है 2-3 लोग 4 की भी जी बात करते हैं, सीटें ले जाए। एनडीए को जी तो फायदा होगा ही, क्योंकि अलायंस भी अगर अच्छा करेंगे। लेकिन जो वेलफेयर स्कीम्स हैं वाईएसआर कांग्रेस की, जगन रेड्डी ने जो की है, 35-36 ऐसी स्कीम्स हैं जिसके बारे में लोग बात करते हैं, महिलाएं भी बात करती हैं। वो वो भी अपनी जगह, उनका भी आकर्षण है। तो कितना फाइट बैक होगा वाईएसआर एक कांग्रेस का, वो भी जी देखने लायक होगा। एक एक क्विक कमेंट विनोद जी का लेना चाहूंगा। विनोद जी, दक्षिण भारत के बारे में क्या है आपका आकलन? देखिए, मैं इतना ही कहूंगा कि वोट परसेंटेज बढ़ेगा। सीटों की बात सिर्फ प्रचार है। मैं कल प्रभाकर जी के साथ बैठा हुआ था, और प्रभाकर जी यूट्यूब पे बड़ा अच्छा एनालिसिस करते हैं, परकला प्रभाकर जी। और वो मुझे बता रहे थे कि जैसे मिसाल के तौर पे आंध्र प्रदेश, अब आंध्र प्रदेश में वहां पर जो मीडिया है, और वो कमा कम्युनिटी के कंट्रोल में है, और जितना वहां पर इकोसिस्टम बना है वो उसके चलते बना है। वहां जो जगनमोहन के खिलाफ जो एक अलायंस बनी है, चंद्रबाबू ने बनाई है, तो उसका माहौल उसके चलते बना है। उनका आकलन था। और लोगों से भी मैं बातचीत किया, क्योंकि मैं स्वयं नहीं गया वहां, कि जी आकलन ये था कि
आंध्र प्रदेश में असेंबली चुनाव में जगन मोहन को दिक्कत है, लेकिन वो हार नहीं रहा है। उसकी अच्छा। जो स्कीम्स हैं, जो लाभार्थी उसने बनाए हैं, जिन लाभार्थियों के चलते भारतीय जनता पार्टी नॉर्थ में जीतती है, उसने भी वहां बनाए हैं। और वो लाभार्थी जो हैं, खासकर महिलाएं, वो उसके पक्ष में हैं। तो जो महिला वोटर की हम बात करते हैं ना सुमित, वो जी। विभिन्न प्रदेशों में विभिन्न पार्टियों के पक्ष में है। वो अलग अलग एकजुट है, होकर बिल्कुल। किसी एक पार्टी के पक्ष में नहीं है। बिल्कुल। और ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो पूरा हिंदुस्तान की मैक्सिमम स्टेट में घूमे और एग्जैक्ट इनके पास डेटा हो।